जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 19 अक्टूबर दिन रविवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सावधान एकाग्रचित्त। जिन बातों का मन पर बोझ हो वे सब मालिक के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि बोझिल मन से भजन अभ्यास कभी भी नहीं हो सकता है। आज का यह सत्संग श्री आनंदपुर धाम से फरमाया गया है। आज के इन सुंदर दर्शनों का और इस पावन सत्संग का पूरा आनंद प्राप्त करें। बोलो श्री परमहंस। उठो गुरमुखो उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, जो सामने बैठे, जो सामने बैठे हैं सतगुरु हमारे हैं, सतगुरु हमारे हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं, जो सामने बैठे, जो सामने बैठे हैं वो सतगुरु हमारे हैं। दिलकश नजारे हैं, दिलकश नजारे हैं। धीरे धीरे चलकर जब ये आते हैं, धीरे धीरे चलकर जब ये आते हैं, सारे प्रेमी चरणों में झुक जाते हैं। धीरे धीरे चलकर जब ये आते हैं, सारे प्रेमी चरणों में झुक जाते हैं। गुरमुखो उठो कह के सबको उठाते हैं, लगते प्यारे हैं, दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं। जो सामने बैठे, जो सामने बैठे हैं वो सतगुरु हमारे हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं। ये दरबार रूहानी हमने पाया है, ये दरबार रूहानी हमने पाया है। कई जन्मों का बिछड़ा भाग जगाया है, ये दरबार रूहानी जो हमने पाया है। कई जन्मों का बिगड़ा भाग जगाया है। मेरे सतगुरु जी ने मेरे सतगुरु जी ने मेरे हर काज सवारे हैं, सतगुरु हमारे हैं। दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं। जो सामने बैठे, जो सामने बैठे वो सतगुरु हमारे हैं। दिलकश नजारे हैं। अपनी मधुर वाणी में वचन फरमाते हैं,
अपनी मधुर वाणी में वचन फरमाते हैं, सारे प्रेमी सुध बुध ही खो जाते हैं। अपनी मधुर वाणी में वचन फरमाते हैं, सारे प्रेमी सुध बुध ही खो जाते हैं। मेरे सतगुरु जी तो मुझे ये जान से प्यारे हैं, सतगुरु हमारे हैं, दिलकश नजारे हैं, लगते प्यारे हैं। जो सामने बैठे सतगुरु हमारे हैं, सतगुरु हमारे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनके पद नख ज्योति से आलोकित संसार। आप प्रकटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारे, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए सन्मुख विराजमान अपने श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, हमारे प्राणाधार हृदय सम्राट श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की अमर वाणी के ये पावन वचन हैं कि अगर है तुझे सच्चे सुख की तलाश तो दिल से हटा झूठी दुनिया की आश। गुरु शब्द को ले दिल में बसा तो पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा। ये गुरुमुखों अमर वचन है, सुगम वचन है, हर कोई सरलता से समझ सकता है कि सर्वप्रथम महापुरुष जिनको ये मानव जन्म प्राप्त हुआ है, जिनको उस प्रभु परमेश्वर ने सोच विचार करने की शक्ति प्रदान की है, उनसे प्रसन्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई संसार में उस प्रभु परमेश्वर ने ये जन्म दिया तो अगर है तुझे सच्चे सुख की तलाश, कि अगर तुझको सच्चे सुख की तलाश है, खोज है, और वास्तव में सभी को खोज है, कोई भी व्यक्ति जिसने जन्म लिया है और जिसे ये सोच विचार करने की शक्ति मिली है, तो वो जन्म से लेकर के ही जैसे जैसे आगे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके हृदय में ये सच्चे सुख की खोज जारी रहती है। उसका सारा प्रयास, सभी कर्म, सभी पुरुषार्थ केवल सुख को पाने के लिए होते हैं,
और ऐसा सुख जो सच्चा हो, स्थायी हो, स्थिर हो, कि एक बार मिला फिर छूट गया, ऐसा नहीं, कि आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं। सदा रहने वाला सुख वो चाहता है। तो उसी सुख के बारे में साधारण वचनों में हमको समझा रहे हैं कि अगर है तुझे सच्चे सुख की तलाश तो दिल से हटा झूठी दुनिया की आश। आमतौर पर मनुष्य इस संसार में जन्म ले करके, वो इस संसार की रचना को देख करके, इस दुनिया की मायावी चहल पहल को देख करके, इसमें जो सुखदायी पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं वो उनको एकत्र करने में लग जाता है, तो जो कि वास्तव में सुख देने वाले नहीं है। इस संसार की जितनी भी रचना है वो ऊपर से देखने में तो सुखदायी मालूम पड़ती है, आकर्षक है, लेकिन उसमें सच्चा सुख नहीं है, शांति नहीं है। अब फिर प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि सच्चा सुख की खोज भी सभी को है, तो हम कैसे पाएंगे, कहाँ खोजेंगे? उसका उत्तर भी दे रहे हैं महापुरुष कि गुरु शब्द को ले दिल में बसा तो पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा। अब ये सही सही उत्तर हमको दे रहे हैं, सार वचन है। कहते हैं अगर सच्चे सुख को पाना ही है तो पाने का स्थान क्या है, उपाय क्या है? सद्गुरु महापुरुषों की जब चरण शरण में ये जीव आता है, उनके सत्संग वचन श्रवण करता है, उन पर मनन करता है, और जब इसके हृदय की ये जिज्ञासा सच्चे सुख को पाने की बहुत तीव्र हो जाती है, तो वो फिर उनके चरणार विंदों में विनती करता है कि प्रभु मुझे वो सुखदायी वस्तु प्रदान करो। तो सद्गुरु महाराज जी भी कृपा करके फिर उसे वो सच्चा पदार्थ प्रदान कर देते हैं जिसको पा लेने के पश्चात और जिस पर आचरण करने के पश्चात उसे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे की याद करा रहे हैं कि गुरु शब्द को ले दिल में बसा। कि सुख को पाना है तो गुरु शब्द को सद्गुरुदेव जी महाराज जी से ग्रहण करके उसका अभ्यास करना आरंभ कर दो, उसकी कमाई करना आरंभ कर दो, सद्गुरु वचनों के अनुसार उनका सिमरन करना शुरू कर दो, और सिमरन करते करते फिर स्वयं ही हमारी आत्मा अनुभव करेगी कि वास्तव में जिस वस्तु की मुझे खोज थी, जिस सुख शांति की खोज थी मुझे, और आज से नहीं जन्म जन्म से थी, वो अब मेरे सद्गुरुदेव जी की कृपा से मुझे अब अनुभव हो रही है। ये कृपा और ये बख्शिश हो रही है। सारे ही महापुरुषों ने ये कथन किया है, यही नोकता भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने गीता के उपदेश में वर्णन किया है कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन को कथन कर रहे हैं, ये उपदेश कर रहे हैं, कहते हैं ये संसार कैसा है, अनित्य है, असुखम असुखदायी भी है, कि रहने वाला भी नहीं है, यहाँ का कोई पदार्थ हमारे संग साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहाँ का यहाँ रह जाएगा। और दूसरे असुखम कि सुखदायी भी नहीं है, इसका अर्थ दुखदायी है। जो वस्तु सुखदायी नहीं होती तो उसके पालेने के पश्चात न सुख मिलता है, परिणाम तो दुख ही मिलता है बस। तो ये बात याद करा रहे हैं महापुरुष, भगवान श्री कृष्ण जी भी याद करा रहे हैं। कहते हैं भाई ये संसार, इसकी सारी रचना अनित्य है, असुखदायी है, एकमात्र सच्चा है यदि कुछ तो वो मेरी भजन भक्ति है, प्रभु की भजन भक्ति है। ये बात यही कथन कर रहे हैं। गुरुवाणी में भी यही वचन आते हैं
कि प्रभु की स्तुति करहो संत मीत, सावधान एकाग्रचित। सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सु होत निधान। सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होई, प्रधान पुरख प्रगट सब लोई। सब ते ऊज पाए स्थान, बहुर न होवई आवन जान। ये गुरुमुखों महापुरुषों के पावन वचन हैं। कहते हैं कि ये जन्म मिला तो सच्चे सुख को पाने के लिए मिला है, तो अब इससे पूरा पूरा लाभ उठा लो। कौन सा लाभ? कहते हैं यही कि प्रभु की स्तुति करो, उस प्रभु का आप गुणगान कर लो, उसका नाम स्मरण कर लो। इस नाम के स्मरण से ही सुख शांति मिलेगी। और कैसे कर लो वो भी बताते हैं कि ये जन्म मिला है कि प्रभु की स्तुति करो संत मीत, ऐ संतों के मित्र प्यारे। ये बड़ा सुंदर अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। इसको पाया है तो अब उस प्रभु की भक्ति कर लो, कमा लो, सच्चे नाम की कमाई कर लो। और कैसे कर लो? एकाग्रचित, सावधान हो करके। दो बातें कह रहे हैं। यदि नाम की कमाई करनी है तो उसमें ये नियम लागू होता है कि बड़ी सावधानी के साथ नाम जपो और एकाग्र वृत्ति से जपो। यदि इस प्रकार से नाम जपेंगे तो फिर निश्चय ही समझो कि जो सुख शांति हमें चाहिए वो शीघ्र ही मिल जाएगी। तो गुरुमुखों, हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी भी इसी उद्देश्य को लेकर के ही इस धराधाम पर प्रकट हुए और उन्होंने भी हमें ये सत्य मार्ग दर्शाया। उन्होंने सच्चा गुरु शब्द दिया कि इसका सुमिरन करते रहो, ये सुखों की मणि है, सुख देने वाला सच्चा ये पदार्थ है। और जो कोई सुमिरन करेगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। वो संसार में सबसे ऊंचा बन जाएगा। छोटा भी हो संसार में, उसके पास बहुत बड़ी धन संपत्ति भी ना हो, कोई और गुण भी ना हो, यदि वो नाम जपेगा जो सदगुरु का दिया हुआ है, तो समझो वो सर्व उच्च हो जाएगा, सबसे प्रधान हो जाएगा। अब इतनी बड़ी प्रतापी वस्तु सदगुरुदेव जी महाराज जी ने हमें प्रदान की है, तो अब हमारा अपना इसी में यही लाभ है कि हम महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार जो भक्ति के नियम साधन उन्होंने बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये उस नाम की कमाई कराने के लिए ही हैं। यदि हम इन नियम साधनों में लगे रहे, संलग्न रहेंगे तो फिर हमारा मन एक दिन इसी सच्चे नाम में पूर्णतः एकाग्र भी हो जाएगा। पहले एकाग्रता करनी पड़ती है, सावधान हो करके नाम जपना पड़ता है, तब ये कृपा, ये बख्शिश हुआ करती है। तो गुरुमुखों, ऐसे स्वर्णिम अवसर को पा करके, इस मानव जन्म को प्राप्त करके, अब यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम सद्गुरुदेव जी महाराज जी की श्री आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियमों का पालन करते चलें, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते रहें। तो इस प्रकार उनकी श्री आज्ञा का पालन करते हुए यदि ये उनकी आज्ञा के अनुसार भक्ति का आचरण करेंगे तो निश्चय ही हम पर ये कृपा बख्शिश हो जाएगी। जो हमारे सद्गुरुदेव जी जो हमसे वास्तव में चाहते हैं वो वस्तु हमको प्रदान कर देंगे। हम उनके ऋणी हैं, आभारी हैं, जिन्होंने हमको ऐसे सच्चा उपदेश दिया है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जागे हैं आज देखो भाग्य हमारे, पाकर प्रभु जी दर्शन तेरे प्यारे प्यारे। जागे हैं आज देखो भाग्य हमारे, पाकर प्रभु जी दर्शन तेरे प्यारे प्यारे।
मेरे तृप्त हुए दो नैन, इस दिल को मिल गया चैन। मेरे तृप्त हुए दो नैन, इस दिल को मिल गया चैन। इस दिल को मिल गया चैन, मेरे तृप्त हुए दो नैन। इस दिल को मिल गया चैन, मेरे तृप्त हुए दो नैन। जन्मों की आस थी, मुद्दत से प्यास थी, प्रभु कब मिलेंगे हमको, प्रभु कब मिलेंगे। आंगन में मेरे प्रभु जी खुशियों की बगिया, जाने कब खिलेगी भगवन, जाने कब खिलेगी। अब जब मिले हो सतगुरु भगवान मेरे, अब जब मिले हो सतगुरु भगवान मेरे, पूरे हुए हैं अरमान मेरे, पूरे हुए हैं अरमान मेरे। मेरे तृप्त हुए दो नैन, इस दिल को मिल गया चैन। इस दिल को मिल गया चैन, मेरे तृप्त हुए दो नैन। जन्मों की एक झलक मुझको जो मिल गई, झूमा जाए ये दिल, झूमा जाए ये दिल। रहमत की एक नजर हम पर जो पड़ गई, फूला ना समाए ये दिल, फूला ना समाए। होने लगी है जब से मेहरबानियाँ, होने लगी है जब से मेहरबानियाँ, मिटने लगी हैं सारी परेशानियाँ, मिटने लगी हैं सारी परेशानियाँ। मेरे तृप्त हुए दो नैन, इस दिल को मिल गया चैन, इस दिल को मिल गया चैन। मेरे तृप्त हुए दो नैन, मेरे तृप्त हुए दो नैन, इस दिल को मिल गया चैन, इस दिल को मिल गया चैन। मेरे तृप्त हुए दो नैन। प्रेमी है हम तेरे, तुझ पे कुर्बान है, तेरे ही रहेंगे दाता, तेरे ही रहेंगे। बाकी बचे जो मेरे पल जिंदगी के, तेरी ही आज्ञा और मौज में चलेंगे। बाकी बचे जो मेरे पल जिंदगी के, तेरी ही आज्ञा और मौज में चलेंगे। आज्ञा को पूरी करके ऐ मेरे भगवन, आज्ञा को पूरी करके ऐ मेरे भगवन, पाते रहे यूं ही आपका ये दर्शन, पाते रहे यूं ही आपका ये दर्शन। मेरे तृप्त हुए दो नैन, इस दिल को मिल गया चैन, इस दिल को मिल गया चैन। मेरे तृप्त हुए दो नैन, मेरे तृप्त हुए दो नैन, इस दिल को मिल गया चैन, इस दिल को मिल गया चैन। मेरे तृप्त हुए दो नैन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।